क्या आपने कभी सोचा है जो पैसा हम मंदिर में दान करके आते हैं आखिर वो जाता कहाँ है? क्या वो पैसा भगवान के पास जाता है या किसी सिस्टम की दलदल में अटक जाता है? दोस्तों, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो एक थाली में प्रसाद, कुछ फूल और अपने मन की गहरी आस्था लेकर जाते हैं। हम मंदिर में आंख बंद करके हाथ जोड़ते हैं और उस पल हमें लगता है कि जैसे हम भगवान के सबसे करीब हो। और इसी आस्था के साथ कुछ लोग मंदिर में कुछ न कुछ देकर भी आ जाते हैं। कुछ लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ फूल, और कई लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप मंदिर में पैसा भी दान कर जाते हैं, सिर्फ इस आस्था के साथ कि भगवान इस बार मेरी जरूर सुन लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक सवाल उठता है जो अक्सर हमारे दिमाग में तो आता है पर हम कभी किसी से कहते नहीं है। जो पैसा हम भगवान के चरणों में श्रद्धा से छोड़कर आते हैं, आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? क्या वो पैसा भगवान के पास जाता है या फिर वो पैसा बह जाता है किसी अंधे सिस्टम में जहाँ ना तो भगवान दिखते हैं ना कोई जवाब मिलता है, और हम यही मान लेते हैं कि दान कर दिया। लेकिन क्या वो दान भगवान तक पहुँचा क्या? दोस्तों, मैं ये वीडियो किसी मंदिर का विरोध करने के लिए नहीं बना रहा और ना ही मैं किसी के भक्ति भाव को चोट पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं खुद भी एक भक्त हूँ और भक्ति का मतलब समझता हूँ समर्पण, श्रद्धा और सेवा से। लेकिन फिर भी क्या भक्ति के नाम पर कुछ ऐसे सवाल नहीं है जो हम सबको जानने चाहिए? क्योंकि जब हम किसी मंदिर में दान करते हैं तो हम बस पैसा नहीं देते, बल्कि हम अपनी उम्मीद देते हैं, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर एक बड़ी सी आस के साथ। दोस्तों, एक माँ अपने बेटे की सफल होने की दुआ के साथ 101 रुपये मंदिर में दान करती है। एक बुजुर्ग आदमी अपने जीवन की अंतिम कमाई से एक दिया जलाता है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये दिया जलाने के बाद उसकी रोशनी कहाँ तक जाती है? दोस्तों, आज मैं एक सिंपल सवाल लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस सवाल का जवाब अपने दिल से ढूंढने की कोशिश करो। भगवान के नाम पर जो पैसा मंदिरों में जमा होता है, क्या वो सच में उन्हीं लोगों के काम आता है जो उन तक सबसे पहले पहुँचते हैं, यानी भक्त, या फिर क्या वो पैसा किसी सिस्टम की दलदल में अटक जाता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स भी देखेंगे, इमोशंस भी समझेंगे और ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो शायद थोड़ा चुभ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं, क्योंकि भक्ति अंधी नहीं होती। भक्ति तो आंखें खोलती है, सच दिखाती है और समझ भी देती है कि असली श्रद्धा क्या होती है। तो चलिए अब जानते हैं, आखिर मंदिरों में दान किया गया पैसा जाता कहाँ है? क्या सिर्फ मंदिरों में पैसा दान कर देना ही असली भक्ति है? क्या भगवान सिर्फ पैसा मांगते हैं या भक्ति का मतलब कुछ और भी होता है? दोस्तों, आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हो, जिसे वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? ये मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर में डेली लाखों लोग नंगे पैर कई घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं, बस भगवान की एक झलक के लिए, एक प्रार्थना के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तिरुपति बालाजी मंदिर एक साल में लगभग 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाता है। जी हाँ दोस्तों, 5000 करोड़। द हिंदू के एक आर्टिकल में बताया गया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर का 2024 और 25 के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू 5141 करोड़ रुपए था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा हुंडी कनुका यानी भक्तों द्वारा दिए जाने वाले दान का हिस्सा है, जो मंदिर की दान पेटी से आता है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से, यानी जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था उसके ब्याज से टोटल 1167 करोड़ रुपए की इनकम शामिल है। इसके अलावा मंदिर के पास 14000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट है और लगभग 11329 किलोग्राम स्वर्ण भंडार भी है। यानी तिरुपति बालाजी मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के रिचेस्ट टेम्पल में से एक बन चुका है। और सिर्फ तिरुपति मंदिर ही नहीं, बल्कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इस मंदिर को भी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की सालाना इनकम के बारे में गवर्नमेंट सोर्सेज से रियल डेटा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस मंदिर के खजाने का पूरा मैनेजमेंट एक प्राइवेट ट्रस्ट और एक शाही परिवार के हाथों में है। इसलिए जितने भी नंबर्स सामने आते हैं वो हमेशा एस्टिमेटेड ही होते हैं, असली डेटा का पता लगाना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुछ ट्रस्टेड मीडिया रिपोर्ट्स और कोर्ट्स के रेफरेंसेस के बेस पर कुछ एस्टिमेटेड आर्टिकल्स जरूर सामने आए हैं, जो मंदिर की इनकम और संपत्ति के बारे में एक अंदाजा देते हैं। न्यूज 18 के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस मंदिर की टोटल संपत्ति लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और इस खजाने में सोना, हीरे और हजारों साल पुराने आभूषण शामिल है। कहा जाता है कि मंदिर के एक वोल्ट्स यानी एक गुप्त तहखाने में एक प्योर गोल्ड से बनी भगवान महाविष्णु की मूर्ति रखी है। दोस्तों, ये सिर्फ धन नहीं, ये भारत की एक अमूल्य विरासत है। सोना, हीरे और ऐतिहासिक आभूषण, और उनमें सबसे अनमोल मंदिर के वोल्ट्स में रखी एक सोने की भगवान महाविष्णु की मूर्ति, जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एस्टिमेटेड की गई है। तो दोस्तों, अब अगर हम दोनों मंदिर की एस्टिमेटेड इनकम को कंपेयर करें
तो एक डेटा सामने आता है जिसमें तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना इनकम द हिंदू आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगभग 5,000 करोड़ रुपए है, जो मेनली हुंडी और अन्य डोनेशन सोर्सेज से आती है। और वहीं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की एनुअल इनकम अराउंड 800 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। लेकिन दोनों मंदिर की तुलना में पद्मनाभ स्वामी मंदिर की टोटल इनकम तिरुपति मंदिर से काफी ज्यादा है, और जिसमें तिरुपति मंदिर का ज्यादातर पैसा टीटीडी के थ्रू एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और धार्मिक कामों में लगाया जाता है। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जो बड़ा खजाना है वो आज भी मंदिर के अंदर सुरक्षित रखा है, एकदम ऐतिहासिक विरासत की तरह। और दोस्तों सिर्फ ये 2 मंदिर ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों मंदिर है जिनके पास करोड़ों रुपए का दान हर साल आता है। लेकिन हमारा सवाल तो ये है, जो पैसा हम श्रद्धा से मंदिरों में दान करते हैं क्या वो सच में भगवान तक पहुंचता है या फिर वो कहीं किसी सिस्टम की दलदल में अटक कर रह जाता है? आइए इस राज का सच जानते हैं। दोस्तों मंदिरों के पास हजारों करोड़ों रुपए का दान हर साल आता है। नोट, कॉइन, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी और कई बार तो लोग जमीन तक लिख देते हैं भगवान के नाम पर। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन पैसों का क्या होता है? दोस्तों जब आप 5 रुपए का दीपक खरीदकर मंदिर में रखते हो या फिर एक नोट चुपके से मंदिर की दान पेटी में डाल देते हो, तो क्या वो दान सच में भगवान तक पहुंचता है या कहीं किसी सिस्टम में अटक जाता है? देखिए दोस्तों, सच सिर्फ एक तरफ का नहीं होता। जैसे कुछ बड़े मंदिरों के ट्रस्टों पर सवाल उठते हैं, वैसे ही बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं जो इस दान का सही और पवित्र उपयोग करते हैं। आज भी भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो गौशाला चलाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, स्कूल और गुरुकुल चलाते हैं और गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी तक में उनकी सहायता करते हैं। दोस्तों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या तिरुपति बालाजी मंदिर, बड़े बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोकल इकोनॉमी भी चलती है। और कुछ मंदिरों और गुरुद्वारों में तो 24 घंटे भंडारे और लंगर चलते हैं और कोई भूखा तक नहीं सोता। दोस्तों ये पैसा इंसानों और गरीबों की सेवा में ही लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही मंदिरों की दुनिया का भी एक दूसरा पहलू है। एक ऐसा पहलू जिसके बारे में हम बात तो नहीं करते लेकिन अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि तिरुपति और पद्मनाभ स्वामी जैसे बड़े मंदिर करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ों रुपए का दान हर साल रिसीव करते हैं, जिसमें से कुछ पैसा गरीब लोगों की सेवाओं में लगता है, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में और कुछ खजाना हिस्टोरिक विरासत के रूप में मंदिरों के अंदर सुरक्षित रहता है। लेकिन क्या ये कहानी हर मंदिर की है? क्या आपको लगता है कि सारे मंदिर इसी तरह गरीब लोगों की सेवा करते होंगे जैसे कुछ बड़े मंदिर करते हैं? और मान लीजिए अगर सेवा करते भी हैं तो क्या दान में आया हुआ सारा पैसा सिर्फ सेवाओं में ही खर्च होता है या फिर कुछ पैसा बीच में ही रुक जाता है किसी की जेब गर्म करने के लिए? दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कई ऐसे मंदिर भी होते हैं जहां बाहर की दुनिया कुछ और अंदर की दुनिया दोनों अलग ही लगती है। अंदर सोने का मुकुट है लेकिन बाहर एक माँ अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रही है। कहीं मंदिर के अंदर करोड़ों रुपए का दान हो रहा है लेकिन बाहर एक बुजुर्ग आदमी जिनकी कमर भी झुकी है, वे एक कटोरा लेके भगवान आपका भला करे ऐसा बोलते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है, अगर मंदिरों के अंदर दान की गंगा बह रही है तो बाहर भूख और गरीबी का रेगिस्तान क्यों खड़ा रहता है? क्या ये सिस्टम की कोई टेक्निकल गलती है या फिर भक्ति के नाम पर बनी एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रही है? और हाँ दोस्तों एक बात और, कई जगह मंदिरों का पैसा सरकार के कंट्रोल में भी होता है। जैसे तमिलनाडु के कई बड़े मंदिर ऐसे हैं जिनके ऊपर वहां की सरकार ही अपना कंट्रोल रखती है और टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती है। दोस्तों अब सरकार का क्या रिकॉर्ड है ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कितना पैसा सेवाओं में लगता है और कितना पैसा फाइलों और अप्रूवल्स में घुल मिल जाता है, ये कोई ओपन बुक नहीं होती। तो दोस्तों जब हम मंदिरों में श्रद्धा से दान देते हैं तो क्या हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि वो दान पूजा के बाद सेवा तक जा भी रहा है या नहीं? दोस्तों मैं किसी की भक्ति या आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा और ना ही मैं किसी मंदिर की बुराई या आलोचना कर रहा हूँ। दोस्तों मैं खुद भी भगवान का एक भक्त हूँ और मैं सिर्फ एक सच को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसी बात जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि भक्ति अंधी नहीं होती, भक्ति तो हमारी आंखें खोलती है, हमें एक नया जीवन देती है और वो भी तब जब हम अपनी श्रद्धा के साथ थोड़ी समझ भी जोड़ ले। दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि समझ भी छुपी है। क्या मंदिरों में पैसा दान करना ही असली भक्ति है या भक्ति का मतलब कुछ और भी होता है जो सिर्फ पैसे देने से नहीं बल्कि अपना मन समर्पित करने से समझ आता है? चलिए इस सवाल का जवाब एक छोटी सी कहानी से समझते हैं।
दोस्तों एक बार एक आदमी जिसका नाम रवि था, वो हर सोमवार को सुबह सुबह अपने गांव के एक बड़े शिव मंदिर जाता था। वो जब भी मंदिर जाता तो अच्छे कपड़े पहनकर, हाथ में दूध का लोटा और कुछ फूल लेकर मंदिर जाता था और मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले वो 100 रुपये दान पेटी में डालता था। फिर पूजा करता, घंटी बजाता और बड़ी श्रद्धा से मनोकामना मांगकर वापस आ जाता था। दोस्तों एक दिन मैंने देखा कि रवि जब मंदिर के दरवाजे से बाहर निकला तो उसके सामने एक छोटी सी लड़की आई जो नंगे पैर और फटे कपड़ों में थी और हाथ में एक कटोरा लेके बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और भोजन की आस। रवि ने उसकी तरफ तो देखा लेकिन फिर सर झुका के निकल गया। उसने सोचा मंदिर में दान दे चुका हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों अब आप खुद सोचो, क्या भगवान मंदिर के अंदर बैठे हैं या फिर उस छोटी सी लड़की के रूप में मंदिर के बाहर। दोस्तों भगवान पैसे नहीं मांगते, वे प्रेम मांगते हैं। भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर करुणा, दया और इंसानियत हो। दोस्तों जिस भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की हो, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड का जन्म हुआ हो, जो महालक्ष्मी खुद धन की देवी है, भला उन्हें क्या जरूरत है तुम्हारे 100, 500 और 1000 रुपये की। उन्हें जरूरत है बस हमारे प्रेम की। और दोस्तों मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम मंदिरों में दान बिल्कुल भी मत करो, बल्कि हमें मंदिरों में दान करना चाहिए, क्योंकि मंदिरों की व्यवस्था भी दान में आए पैसे से ही चलती है। लेकिन असली भक्ति तब होती है जब हमारा हाथ किसी मंदिर की दान पेटी तक ही नहीं बल्कि किसी गरीब के कंधे तक भी पहुंचता है। अगर तुम मंदिर में दान करके बाहर निकलते हो और रास्ते में किसी भूखे इंसान या किसी भूखे जानवर को देखकर आंखें चुरा लेते हो तो समझ लो तुमने भगवान को नहीं, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति को प्रसाद चढ़ाया है। दोस्तों आपने सुना भी होगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। क्या पता मंदिर के बाहर खड़ा गरीब इंसान भगवान का ही रूप हो। तो दोस्तों जब भी आप किसी मंदिर जाओ तो अपने मन में ये विचार जरूर लाना, मैं भगवान को क्या दे रहा हूँ, पैसा या प्रेम। क्योंकि भगवान तो हर जगह होते हैं, कण कण में उनका वास है, लेकिन सबसे ज्यादा वो उस जगह होते हैं जहाँ इंसानियत जिंदा हो। दोस्तों मंदिर में दिया गया दान भी भक्ति है, लेकिन किसी भूखे को खाना खिला देना उससे भी बड़ी भक्ति है। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और अगर आप भी चाहते हो कि लोग भक्ति को समझे तो इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाओ और कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों आपका एक कमेंट, एक शेयर किसी और तक ये बात पहुंचा सकता है और शायद आप और हम मिलकर कुछ बदलाव ला सके। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में एक नए भक्ति संदेश के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।